अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान माज़ अहमद एक मरतबा फिर आप तमामी अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ। जामिया मोहम्मदिया डोगा शरीफ की जानिब से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम हलावत ईमान की एक नई नशिस्त में आज हमारे दरमियान जो शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता हूँ। उसके बाद आपको आज के मौजू से मुतल्लिक आगाह करूँगा। हमारे दरमियान मौजूद हैं फ़ाज़िल जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद तसद्दुक़ जावेद कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हुजूर। और इस जानिब मौजूद हैं जामिया मोहम्मदिया डोगा शरीफ के नाज़िम आला और मुदर्रिस जामियातुल मदीना गुजरात मोहतरम जनाब मुफ्ती मियाँ मुबशर इकबाल साहब, और उनके हमरा मौजूद हैं जामियातुल मदीना गुजरात के नाज़िम तालीम मोहतरमुल मकाम जनाब मोहतरम मौलाना फ़ज़लदाद मदनी साहब। तो तीनों शख्सियात आज के मौजू पर गुफ्तगू करेंगी। लेकिन आज का मौजू क्या है? पिछला प्रोग्राम अगर आपने हमारा देखा है तो पिछले प्रोग्राम में हमारा मौजू था औलाद के हकूक और वालिदैन के फ़राइज़। लेकिन आज मौजू है हमारा कि वालिदैन के हकूक और औलाद की क्या जिम्मेदारियां हैं, औलाद के क्या फ़राइज़ हैं। एक अहम तरीन मौजू है और बिल्कुल पिछले हमारे मौजू से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए आज की नशिस्त में भी हमारे सामीन और नाजरीन यानी कि आपकी अहम तरीन जिम्मेदारी ये है कि आपने एक तो वीडियो को शेयर करना है। पहले भी मैं बारहा ये जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल ये आगाज़ है, तो प्रोग्राम के आगाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा देखने वाले हमारे साथ जुड़ सकें, इसलिए ज़रूरी ये है कि आप हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और उसके अलावा आपकी अहम तरीन जिम्मेदारी ये है कि आपने इस प्रोग्राम को अपनी जगहों के बैठ के मुकम्मल देखना है। हमारा जो असल मकसद है वो आपकी तरबियत है, आपकी रहनुमाई है, इस्लाम और दीन से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आपकी रहनुमाई है। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो तभी हमारा मकसद जो है वो हासिल हो सकेगा। और इन वीडियोस को देखने के बाद अगर अमली ज़िंदगी में आपके अमल में फ़र्क पड़ गया तो यकीन जानिए हमारा मकसद जो है वो मुकम्मल तौर पे पूरा हो जाएगा। तो लिहाजा वीडियो को देखिए भी ज़रूर और आज के मौजू से मुतालिक अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर हमारे सामने लाइएगा। तो अपनी इस नशिस्त का बाकायदा तौर पे आगाज़ करेंगे तलावत कलाम पाक से। हमारे दरमियान मुफ्ती मियाँ मुबशर इकबाल साहब मौजूद हैं। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि तलावत कलाम पाक से बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम का, इस नशिस्त का आगाज़ फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल
अहकमिल हाकिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जी। नाज़रीन, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए मुझे अपने डिशेस से उठना पड़ा है। तो नातिया कलाम पेश करूँगा, उसके बाद आज के मौजू पर बाकायदा गुफ्तगू शुरू की जाएगी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, मेरे करीम मैं तेरे दर का फ़कीर हूँ। मेरे करीम मैं तेरे दर का फ़कीर हूँ। अपने करम की भीख मुझे बार बार दो। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो। गर जीतना है इश्क में लाजिम ये शर्त है। गर जीतना है इश्क में लाजिम ये शर्त है। खेलो अगर ये बाजी तो हर चीज हार दो। ये आरज़ू नहीं। नाजरीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है जनाब वालिदैन के हुकूक और औलाद के फ़राइज़। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौलाना मोहम्मद तसद्दुक़ जावेद साहब बतौर मेहमान शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनसे मैं आगाज़ करूँगा। मौलाना साहब, पहले तो आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि वालिदैन की फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में आम लोगों को शायद इस चीज़ का इल्म कम हो। आप फरमाइए कि वालिदैन की फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे निहायत ही काबिल कदर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मियाँ मुबशर इकबाल साहब और मेज़बान मुकर्रम सर मुआज़ साहब, अवलन तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज आवाम से मुझे ये मौका अता किया कि हम एक अहम तरीन मौजू पर अपना पैगाम पहुँचा सकें। आज का ये जो मौजू है ये यकीनन एक मुनफरद मौजू है और असरे हाज़िर की एक अहम तरीन ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ला रैब व ज़ीशान किताब में इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। ये 15वां पारा सूरा बनी इसराइल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू, तेरा रब तुझे हुक्म करता है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना। व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना।
हम देखते हैं कि हमारे दीन इस्लाम के अंदर सबसे पहला अक़ीदा अक़ीदा तौहीद है। बेशक। जी जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ मकामात पर अपने वहदहू ला शरीक होने का कुरान मजीद में इजहार फरमाया और शिरक के कभी गुनाह से हमें मना फरमाया। जिस तरह एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, इन्न शिरक ला ज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ इस मुकाम पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह आयत के इस पहले हिस्से के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना। बेशक। अब दूसरा जो हुक्म आया, मुत्तसिल हुक्म आया, व बिल वालिदैन इहसाना, ये बड़ी अहम तरीन बात है, बड़ी काबिल तवज्जो बात है कि एक तरफ अल्लाह की तौहीद है और दूसरी तरफ वालिदैन की नाफरमानी से रोका जा रहा है। यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह भी खालिक है, वालिदैन भी खालिक है। अल्लाह खालिक हकीकी है और वालिदैन खालिक ज़ाहिरी है। सही। हकीकी तौर पर खालिक चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात है, इख्तिदार आला का मालिक अल्लाह है और उसके करने से सब कुछ होता है, तो सबसे पहले उसने अपनी तौहीद का दरस दिया कि मेरे सिवा गैर की इबादत ना करना। सही। लेकिन जो खालिक ज़ाहरी हैं, ज़ाहरी असबाब से जो नज़र आता है कि इंसान की पैदाइश का सबब वालिदैन हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुत्तसिल हुक्म फरमा दिया, व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। अब इस मौजू पर मुतअद्दिद दीगर अहादीस भी पेश की जा सकती हैं। यहाँ इसी मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे वालिदैन के मज़ीद कुछ हुकूक बयान फरमाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वालिदैन की शान व अज़मत में यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अल जन्नतु तहता अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। फिर एक शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होता है, अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, जिहाद का मौका है, मैं जिहाद पर चला जाऊँ? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तेरे वालिदैन ज़िंदा हैं? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हाँ मेरे वालिदैन हयात हैं। फरमाया, जाओ उनकी खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें जिहाद का अजर अता फरमाए। अब अंदाज़ा करें, एक तरफ जिहाद एक ऐसी इबादत जिसमें बंदे का खून बहना है, जान का ज़िया है और अपने बच्चों को यतीम करने जा रहा है, अपनी बीवी को बेवा करने जा रहा है, इतनी बड़ी इबादत। जी जी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुकाबले में वालिदैन की खिदमत व खातर का हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो कुरान व हदीस की रोशनी में हमें ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुकूकुल इबाद हैं उनमें सबसे आला दर्जे पर वालिदैन का हक रखा है। सही। और यहाँ तक आगे इरशाद फरमाए, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़िन, कि तुम्हारे वालिदैन एक हों या दोनों बुढ़ापे में पहुँच जाएं तो उनके लिए उफ़ तक का लफ्ज़ ना बोलो। सही। देखिए, ये हमारे मुआशरे के अंदर उफ़ सबसे हल्का लफ्ज़ है। इससे बड़े अल्फाज हम किसी से जब उलझते हैं तो तरह तरह के अल्फाज अदा करते हैं। ये हल्का तरीन लफ्ज़ भी हमें बता रहा है कि वालिदैन की ये शान व अज़मत है कि उनकी बारगाह में तुम उफ़ भी नहीं बोल सकते, ये छोटा सा लफ्ज़ भी तुम अदा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बल्कि एक सहाबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मेरे माल में तसर्रुफ़ करता है, मेरा माल खर्च करता है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अंता व मालू का लिया, तेरा माल और तुम दोनों अपने बाप के हो। तेरा बाप चाहे तो तेरे माल में तसर्रुफ़ कर सकता है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुकूकुल इबाद हैं उनमें सबसे आला दर्जे पर वालिदैन की हुकूक रखे हैं। हज़रत इस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बड़ी प्यारी बेटी हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी और आपकी माँ, उनकी बहन हज़रत सैयदा इस्मा कहती हैं कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुई। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा हालत कुफर में है, मुशरिका है, तो क्या उसके साथ हुस्न सलूक का मुझे हुक्म है?
तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ तेरी माँ अगरचे गैर मुस्लिम है लेकिन वो तेरे हुस्न सलूक की हकदार है। सही। अब आप अंदाज़ा करें कि वालिदैन मुसलमान होना तो दूर की बात है, जी जी। उनकी ये शान व अज़मत है कि अगर वो गैर मुस्लिम भी हैं सही। तो तुम्हें उनके सामने उफ करने की इजाज़त नहीं। नहीं। बल्कि उस्ताद साहब आप हमारे बड़ी खूबसूरत बात है कि इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। आप फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर 3 आयतें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ताला ने 2 हुक्म नाज़िल फरमाए और एक को दूसरे पर मौकूफ़ किया, यानी कबूलियत जो है वो दोनों के एक दूसरे पर मौकूफ़ है। फरमाया अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो मैं अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है ज़कात नहीं देता तो नमाज पढ़ना भी कबूल नहीं, या ज़कात देता है और नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी ज़कात भी कबूल नहीं। और दूसरा फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम। तो फरमाया कि अब ये दोनों लाजम है, दोनों काम करने हैं। यानी अगर अल्लाह की इताअत करता है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी नहीं करता तो अल्लाह ताला की इताअत करना भी उसका कबूल नहीं। फिर फरमाया कि दूसरी है अनिश्कुरली वाली वालिदैन, अल्लाह का शुक्र अदा करो और वालिदैन का शुक्र अदा करो। फरमाया अब अगर कोई शख्स सारी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र तो अदा करता है लेकिन अगर वालिदैन का शुक्र अदा नहीं करता तो उसका रब का शुक्र करना भी कबूल नहीं। यानी दोनों में से एक चीज को भी आप तर्क करेंगे जी तो वो आपकी चीज मुकम्मल नहीं हो सकती। बल्कि सही। लामा साहब की इजाज़त से कि अगर ये कहा जाए कि अल्लाह उसके रसूल के बाद अगर किसी के हुकूक हैं तो वो वालिदैन की औलाद पर है। सही सही सही। बड़ी अच्छी माशाल्लाह से गुफ्तगू चल रही है। तो वालिदैन के हुकूक की बात हम कर रहे हैं ज़ुरे वाला, मुझे ये फरमाइए कि वालिदैन की फर्मा बरदारी और इनकी हयात ज़ाहिर में इनके हुकूक, इससे क्या मुराद है? देखिए वालिदैन की फर्मा बरदारी हम आगे जाके हम ये डिस्कस भी करेंगे कि वालिदैन के हुकूक उनके फौत हो जाने के बाद क्या है, लेकिन ज़ाहरी उनकी ज़िंदगी चल रही है और हम बतौर औलाद हैं, हमारे लिए क्या शरई एतबार से हुक्म है कि हम वालिदैन की फर्मा बरदारी कैसे करें और क्या फर्मा बरदारी है? देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम पहले गुफ्तगू कर रहे हैं उसी का ये अगला स्टेप हम लेते हैं कि वालिदैन की हयात ज़ाहरी में उनकी अताअत वाजिब है। सही। जहाँ तक खिलाफ शरीयत कोई हुक्म वालिदैन नहीं देते आपके लिए वालिदैन की अताअत करना वाजिब है। ठीक है। अगर वालिदैन किसी ऐसे काम का हुक्म देते हैं जो खिलाफ शरीयत है फिर आपको शरीयत इजाज़त देती है कि आप वालिदैन के हुक्म को छोड़कर अल्लाह का हुक्म पूरा करते हैं। उसके अलावा मैं अभी एक हदीस बयान कर चुका हूँ कि जिहाद तक से बढ़कर आका करीम अलैहिस्सलाम ने वालिदैन की खिदमत का हुक्म दिया। सही। और एक नहीं इस पर कई अहादीस मौजूद हैं। दूसरे एक सहाबी एक बार आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ। ये दूसरी रवायत जी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी माँ जिंदा है? अर्ज़ की हाँ। फरमाया जाओ उसकी खिदमत कर, अल्लाह तुझे जिहाद का अजर अता फरमाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वालिदैन की अताअत ये हर हाल में लाजिम है। अगर वालिदैन की अताअत नहीं है तो फिर यकीनन उसका अमल काबिल कबूल नहीं है। सही। दूसरी बात यह है कि जब हम माँ और बाप की बात करते हैं तो उलमा इस बात में इस तरफ गए हैं कि माँ और बाप के हिस्से की जब बात की जाए, हुकूक की बात की जाए तो माँ 3 दर्जे रखती है और बाप का 1 दर्जा है। सही। उस पर एक हदीस मैं पेश करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी हाज़िर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मुझ पर सबसे ज़्यादा किसका हक है? सही। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मी का, तेरी माँ का। सही। अर्ज़ की या रसूलल्लाह उसके बाद? फरमाया तेरी माँ का। ठीक। फिर अर्ज़ की या रसूलल्लाह उसके बाद मुझ पर किसका हक है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी माँ का। सही। जब चौथी बार सवाल किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे बाप का। जज़ाकल्लाह। तो मुराद ये है कि 3 दर्जे 3 हिस्से आपकी माँ के हैं और 1 हिस्सा तुम्हारे बाप का है। यानी दोनों का कतकलामी माफ एहतराम लाजिम है, लेकिन वालिदैन में से भी जो वालिदा का एहतराम है वो कई दर्जे ज्यादा है, दर्जे कई ज्यादा है। अब उसमें आप देखें कि माँ ने जो मुशक्कत उठाई है, हाँ जी, इसकी वजह भी है ना, वो एक नाकाबिले फरामोश है। बिल्कुल। अगरचे वालिद की खिदमत, वालिद की मुशक्कत और वालिद का
बच्चे को पालने के लिए कोशिश करना और अपने आप को दिन रात मुशक्क़त में डालना, इसका इनकार नहीं है। नहीं है। लेकिन माँ चूँकि औरत है और सनफ़ नाज़ुक है, हाँ जी, उसको शरीयत ने भी ये नवाजा है कि कहीं इसको नज़रअंदाज न कर दिया जाए। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, शायद कि ये इसलिए भी है कि अरब का वो दौर था कि जब लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। तो उस ज़माने में चूँकि मर्द की तो पहले ही एक अहमियत थी, ठीक, उसको अहमियत दी जाती थी, सही, और उसे काबिल एहतराम समझा जाता था। सही। तो ये जो हुकूक निस्मा का लोग आज नारा लगाते हैं ना, ये असल हुकूक निस्मा है। वो उस दौर आका में करीम अलैहिस्सलाम ने उस दौर में जब मर्द की बालादस्ती थी और औरत को पाँव का जूता समझा जाता था, इसे जब चाहो तब्दील कर लो, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस दौर में इरशाद फरमाया कि 3 हिस्से यानी 3 मरतबा फरमाया, तुझ पर तेरी माँ का हक है, चौथी बार तेरे बाप का हक। बाप का हक है। और माँ को तो बाजारों में भी बेचा जाता है। है। बारिश को तो जाता था तो माँ को बेच देते थे। या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि तारीख के अंदर के बाप बेटा खुद अपनी माँ से निकाह कर लेता था। जी जैसे लाम साहब, वो बड़ी जी, खूबसूरत हदीस है जिसमें रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं इशा की नमाज पढ़ रहा हूँ और सूरह फातिहा की तिलावत कर चुका, तो फिर मेरी माँ मुझे बुलाए या मोहम्मद, फरमाते मैं नमाज छोड़ दूँ और वादा की बात। यानी इन चीज़ों से पता चलता है कि माँ की कितनी अहमियत है। और वैसे भी अगर ज़ाहिरी तौर पर भी देखा जाए ना, जितनी मुशक्क़त औलाद के लिए माँ उठाती है ना, वालिद नहीं उठाता। सही बात। देखिए माँ के जिस्म का हिस्सा कितना अरसा वो रहता है, माँ ही अपने जिस्म का जो खून है, जिसमें माँ दूध पिलाती है और फिर बेटा माँ के पेट में रहता है, यानी कि उसके जिस्म जो है ना, जिस्म उसका इस्तेमाल होता है। सही बात है। उसके जिस्म का एक हिस्सा जो बाहर आता है। वालिद की मुशक्कत है नानो नफके के वाले से, तरबियत के वाले से, लेकिन माँ की जो अजियत है ना जिस्मानी तौर पर, ये वालिद के मुकाबले में। दुनिया की अजीम तरीन हस्ती, उन्होंने जब ये फरमा दिया कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ और फिर तुम्हारा बाप, तो इसका मतलब है कि हुजूर पाक को भी इस चीज़ का अंदाज़ा था कि वालदा की अहमियत क्या है। और अगर उर्फ़े आम में भी हुजूर वाला बात की जाए तो देखिए, हम तो वो 9 महीने का कर्ज भी नहीं उतार सकते वालदा का, कि जो हमें उसने पेट में रखा। नहीं, असल अंदाजा तो रसूल पाक का ही है, हमें तो उनके तवस्सुल से मिला है। आज हमारे ज़हन में अगर माँ की कदर है उन्हीं की वजह से। अच्छा, इसमें ना मेरे ज़हन के अंदर एक सवाल, और यकीनन नाज़रीन और सामईन के ज़हन के अंदर भी ये सवाल उभरता होगा कि ये जो आप वालिदा के बारे में बता रहे हैं, वालिदा का बहुत हक है, वालिदा की खिदमत, वालिदा का एहतराम, तो एक ज़हन के अंदर सवाल आता है कि ये वालिदा के बारे में बताया, पता चला कि वालिद और वालिदा की कहीं नचाकी हो जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए तो फिर तो वालिदा का ही साथ देना चाहिए। लेकिन नफी नहीं ना की जा रही नहीं, इसमें ना देखें ना, वालिद की नफी तो नहीं हम कर रहे। आम सवाल ठीक है। लोगों के ज़हन के अंदर ये सवाल है कि माँ का दर्जा ज़्यादा है। जब लामा साहब के ज़ुबान से हमने सुना कि 3 मरतबा सवाल आ सकता है, तो इसमें ना आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने ना फतावा रिज़विया के अंदर ये जुमला लिखा है कि देने में हक माँ का ज़्यादा है। यानी खिदमत जब करनी है ना, आप पानी का गिलास लेके आए, पेश करना है तो पहले माँ को पेश करना है। सही, ठीक है, पहले माँ को पेश करना है। अब जब आपने ताज़ीम करनी है, एहतराम करना है, उसमें बाप का ज़्यादा। सही, ठीक है जी। ये जुमला, अब जब वालिदा और वालिद दरमियान में कोई ऐसा मामला आ जाए तो बच्चे का काम है इताअत व फरमा बरदारी में उनकी बात को मानना। हाँ, ऐसा मामला आ जाए, वो वालिद वालिदा है, उनकी किसी बात पे किसी को तरजीह नहीं देनी। ठीक है जी। ये नाजरीन के और सामीन के ज़हन के अंदर जो सवाल उभरता है, वो अभी मेरे ज़हन में भी आया ना। नहीं, बिल्कुल इसी वजह से मैंने कहा चलो इसको कर लेते हैं। मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है जी। वालिदैन की ज़ाहिरी हयात में जब हुकूक की हम बात करते हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है उनकी देखभाल के हवाले से। हाँ, ये बड़ा अहम तरीन मौजू है आज के दौर में। हमारे माशरे में ये बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। इसमें आज लोग सुस्ती करते हैं। इसमें मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन के खाने पीने, उनकी रिहाइश, सर्दी गर्मी के लिबास का बंदोबस्त करना, ये चीज़ें तो हैं ही, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क़ू अनफुसकुम व अहलियकुम नार, अपने आप को
और अपने अहले खाना को जहन्नुम की आग से क्या बचाओ। बात है। जज़ाकल्लाह। बड़ा वालिदैन का बड़ा अदब व एहतराम अपनी जगह, बड़ा हम नुक्ता वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन अगर बेटा पढ़ गया है, उसे अल्लाह ने इल्म, दानिश, फहम अता फरमाया है, सही तो वो उलमा के पास बैठता है या उसे दीन की कुछ समझ आई है, सही तो अब उसे अपने वालिदैन के अकायद के लिए, उनकी इबादत के लिए फ़िक्र करनी है। सही है। ये नहीं है कि जी अब्बा जी जो करते हैं ठीक है जी, हाँ जी, ऐसा नहीं है। या प्यार मोहब्बत के दायरे में मोहब्बत के दायरे में रह के, बिल्कुल। अदब के दायरे में रह के बिल्कुल। वालिदैन की नमाजों का ख्याल करे, उनकी तरबीत, उनकी इबादत का ख्याल करे, और उनके दीगर मामलात में एक तो यह है कि उसकी फिक्र करे कि वो नमाज में पाबंदी कर रहे पाबंदी हैं, करें, उनके वुज़ू सही कर रहे हैं, रोज़ा वगैरह, उनको वुज़ू का तरीका ठीक तरह आ रहा है। सही। अगर नहीं आ रहा तो इस बताना। अंदाज से नहीं कि वो ये शर्म महसूस करें सीखने में। बिल्कुल। उनके सामने जैसे बैठा हुआ है, गपशप में, बातों बातों में मसाइल बयान करता रहे, ताकि वालिदैन की इस्लाह हो जाए। और दूसरी बात यह है कि उनको इबादत में सहूलियात फराम करें। अब्बा जी बूढ़े हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते, या वो ठंडे पानी से वुजू नहीं कर सकते, तो उनके लिए गर्म पानी का इंतजाम कर दिया जाए। सही उनके लिए आसानी से नमाज पढ़ने का इंतजाम कर दिया जाए। सही। वालिद साहब मस्जिद नहीं जा सकते, तो सुबह नमाज के लिए जाता है तो वालिद को साथ ले जाए, सही, वालिद साहब को वापस ले आए साथ, बाइक वगैरह पे ले जाए, यानी गाड़ी पे उनकी ले जाए। खिदमत, हाँ उनकी जी, इबादत में आसानी पैदा करें। सही, अब सहूलत बाप देना उनको। यानी ये बताने का मतलब ये है कि देखभाल सिर्फ ये नहीं है कि आपने घर में बैठ के जी उनका देखना है उन्होंने खाना खाया है या नहीं हाँ, खाया। दवाई खाई हाँ, आज के दौर में हम यही समझते हैं, हम यही- ये खिदमत समझते हैं कि वालिदैन को हम जो है ना अच्छा लिबास दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, और अच्छे डॉक्टर के पास चेकअप करा रहे हैं। हाँ तो जी। ये दुनिया में दुनिया तो को उनको दिखाने सहूलियात के- दे रहे हैं, लेकिन हमें उनकी आकबत की भी फिक्र करनी है। लेकिन जी कहीं ये- ऐसा ना हो कि वो अपनी आकबत के कुछ भी नहीं बोल सकते कि जिससे ज़ाहिरी तौर पर माँ बाप को कोई अजियत पहुंचे, यानी उनका अदब और एहतराम। आजकल हमारे माशरे के अंदर वालिदैन का अदब और एहतराम इस एतबार से भी नहीं है। हाँ जी, यानी जब बातचीत होगी ना, तो हम बाप की बात की, वालिद साहब की या वालिदा की बात को ऐसे खामखाई टाल देते हैं, अम्मा जी तुम के इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल नजरअंदाज नजरअंदाज कर कर देते हैं। ऐसी अगर आपको बात पसंद नहीं ना, आप खामोश हो जाएं, उनके सामने ये ना कहें कि ये आपने ये आपको क्या पता है, आप पुराने दौर के बंदे शरीयत हैं। खिलाफ नहीं ना है, तो आप ये ना कहें कि उनकी दिल आजारी होगी। दिल आजारी होगी। यानी शरीयत के अंदर ये एक नाजुक मसला है। जी जी, वालिदैन जी, का जो मसला है ना, बड़ा- इंतहाई नाजुक है। देखिए इसमें हम ज़ाहिरी ज़िंदगी पे जब बात कर रहे हैं ना, तो मैं हजरत की बात में ये बात ऐड करता हूँ कि जैसे वो फरमा रहे हैं कि आप खामोश हो हाँ जाएं, जी। उनकी बात पे आगे से ना बोलें। उलमा ने ये लिखा है कि आपको वालिदैन खिलाफ शरीयत हुक्म देते हैं ना, तो आप उनकी दिल आज़ारी न करें, आपको बीमारी से बचाने के लिए उनके सामने ऐसा काम नहीं करें। यानी कि अल्लाह की मसीयत में किसी की इताअत नहीं, यानी जहाँ अल्लाह ताला की नाफरमानी है तो वहाँ किसी और की, यानी जिसके मानने में अल्लाह की नाफरमानी है तो वो बात नहीं देखिए जी, बड़े दिलचस्प मरहले में नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है और उलमाए हज़रात मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ पे खिलाफ शरीयत हुक्म जब बताया जाता है ना कि जी वालिदैन खिलाफ शरीयत हुक्म दें तो आपने नहीं मानना, तो हम सिर्फ उससे ये मुराद लेते हैं कि शायद वालिदैन कोई नाउज़ बिल्ला कोई कुफर का काम बोल देंगे, कोई शिरक का काम बोल देंगे। ये बड़ी अच्छा पॉइंट जो है, बड़ा अच्छा नुक्ता अल्लामा साहब ने उठाया है कि खिलाफ शरीयत, और ये आम हमारे माशरे में चलता है ये मामला कि भाई तुम चचा के पास ना जाओ, फुफो के पास ना जाओ, फलां बंदे से ताल्लुक ना रखो। तो ये भी नाफरमानी में आ जाता है कि आप मुंह पे उनको टाल दें कि भाई हम जाएंगे, आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो इस चीज़ को नाजरीन आपने ज़हन नशीन रखना है। दूसरा मैं एक जी, बात जी। ऐड करता हूँ कि इसमें नाजरीन के जहन में ये बात जा रही होगी कि शायद इसमें मुनाफकत है कि बाप के सामने तो और रवैया है और उधर चचा से जाके मिल भी रहा है या फुफो से मिल भी रहा है, तो ये मुनाफकत कर रहा है। ये मुनाफकत नहीं है, सही, ये शरीयत के दोनों पल्लों में अपने आप को मतवाजन रखने की कोशिश कर रहा है। सही। हिकमत अमली से चल रहा है कि उधर भी शरीयत की लगाम है, इसको ये रिश्ता नहीं तोड़ सकता, और इधर बाप है या माँ है उसके सामने सर उठा नहीं सकता, अदब और एहतराम लाजम है, इधर अतात लाजम है। तो ये निफाक नहीं है, सही, ये उसने अल्लाह के दोनों अहकाम को एतदाल के साथ पूरा करने की कोशिश किया हिकमत अमली के साथ। सही हो गया। देखिए ना हुजूर वाला, सहाबा कराम भी अपने इब्तदाई दौर में वालिदैन उनके सारे जो है वो ज़्यादातर सहाबा कराम के मुसलमान नहीं थे, तो उनसे छुप छुपा के वो इस्लाम के हवाले से नमाज पढ़ते, सारे मामलात करते। तो इसका मतलब ये तो नहीं समझा जा सकता ना कि वो मुनाफकत कर रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये एक अच्छा मैसेज है। और वालिदैन के हवाले से वालिद और वालदा का फ़र्क भी हम
अंदर गुनाह कबीरा यानी कबायर में शामिल किया गया। वो हदीस वाक़या के अंदर आता है ना, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर। जी जी बिल्कुल, 3 मरतबा में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा फरमाया। तो जो एक हदीस के अंदर 3 नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कबीरा गुनाहों का जिक्र फरमाया, जिनमें से एक ये है कि वालिदैन का नाफरमान। आप देखते हैं फजीलत की रातों में उलमा लिखते हैं कि जहाँ आम बख्शिश का ऐलान हो रहा हो, शब बारात वगैरह, तो वहाँ ये जो वालिदैन का नाफरमान है इसको वहाँ भी बख्शिश का मुजदा नहीं सुनाया जा रहा। ये उस वक़्त भी अपने वालिदैन के पास जाए, उनको राज़ी करे और गुज़िश्ता की मुआफ़ी मांगे, आइंदा के लिए उनकी अतात करने का अज़्म समीम करे। मैं यहाँ एक हदीस सर्व करता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा सहाबा इकराम में तशरीफ़ फरमाते तो एक सहाबी हाज़िर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह एक लड़का है और उसकी ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए और उसके पास चले गए। जाकर उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलमा पढ़ो। तो उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं कलमा नहीं पढ़ सकता, मेरी ज़ुबान पे कलमा नहीं जारी हो रहा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से उसका हाल पूछा कि ये क्या वजह है, कोई गुनाह ऐसा? तो बताने वालों ने बताया कि ये माँ का नाफरमान है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसकी वालिदा को बुलाया, कहा देखो तुम्हारा बेटा आखिरी वक़्त है, नज़ा की हालत में है, इसकी ज़ुबान पर कलमा नहीं जारी हो रहा, तो तुम इसको माफ़ कर दो। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं कैसे माफ़ करूँ, ये मेरा गुस्ताख था, सारी ज़िंदगी इसने मेरी अतात नहीं की। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे बेटे को आग में डाला जा रहा हो और तुम्हें शफात का इख्तियार दिया जाए कि तुम सिफारिश करो तो ये बच सकता है, क्या तुम सिफारिश करोगी? अर्ज़ की या रसूलल्लाह हाँ मैं ज़रूर सिफारिश करूँगी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर आज इसकी सिफारिश कर लो, इसे मुआफ़ कर दो। तो वो माँ होती है, उसका दिल पसीज गया। वो फ़ौरन आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुई या रसूलल्लाह मैंने अपने बेटे को माफ़ किया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद उस लड़के ने फ़ौरन कलिमा तय्यबा पढ़ना शुरू कर दिया। सही। तो ये वालिदैन की नाफरमानी ऐन मुमकिन है कि बंदे को आखिर वक़्त में हालत ईमान से रुखसती से महरूम कर दे। बड़ा नाजुक इतना बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह तो है ही, लेकिन यहाँ मुमकिन है कि आखिर वक़्त में ईमान के लाले पड़ जाएं कि अब मेरे साथ क्या होने लगा। इसलिए देखा इसकी सलाहत की है जो वो गुनाह जिनकी वजह से ईमान सल्ब होता है, उनमें से एक माँ बाप। अल्लाहु अकबर। अच्छा, इसमें ना ये वालिदैन की नाफरमानी में ये नाज़रीन और सामीन को ये भी बताता चलूँ कि इसके अंदर ना ये चीज़ आती है, जिस तरह हमने पहले फजीलत के अंदर बयान किया कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का जिक्र किया वहाँ वालिदैन के साथ उसने सलूक का जिक्र किया उसी आयत में, उसी आयत में। अब हदीस मुबारक के अंदर जिस तरह मैंने अभी लामा साहब बयान फरमा रहे थे, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, यानी गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। वहां पहले जो जिक्र किया अश्शिरकु बिल्लाह, सही, जहां इताअत के बारे में आया कि अल्लाह की इताअत करनी है, फरमा बरदारी करनी है, फिर साथ वालिदैन का आया। यहां फरमाया कि अगर कबीरा गुनाह देखना है, सबसे बड़ा गुनाह देखना है, तो खुदा अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ शरीक ठहराना। और इसके मुत्तसिल फरमाया कि शिरक ठहराने के बाद फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी व हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना यह भी बड़ा गुनाह है। और एक और हदीस के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है सलासतुन ला यदखुलून अल जन्नह, 3 बंदे ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकेंगे। उनमें एक तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराने वाला, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को अपना यानी अल्लाह की ज़ात के साथ शरीक ठहराने वाला, और दूसरा वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का गुस्ताख, और तीसरा दयूस। दयूस कई मरतबा ये आपने भी सुना होगा कि दयूस है, लेकिन दयूस कहते किसको हैं? दयूस उस बंदे को कहते हैं जिसके घर वाले जो हैं वो यानी ख़राब हों, ठीक है, यानी वो देख रहा है कि मेरे घर वालों का रहन सहन ठीक नहीं है, मेरी वाइफ का रहन सहन ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो खामोशी से बैठा रहता है, इसको दयूस बोला जाता है। अच्छा, और एक और हदीस के अंदर आता है नबी अलैहिस्सलाम ने लाअनल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला ने
लानत की है उस बंदे पर जो अपने वालिदैन को गाली देता है। हमारे मुआशरे के अंदर ना ये नौजवान तबका जी जी अपने आप को वेल समझने लगता है कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हो गया हूँ, मुझे बड़ी समझ आ गई है। बस औकात यहाँ तक पहुँचाता है कि वालिद को बुरा कहना तो ये है तू इस तरह कर रहा अच्छा। है, तो गाली भी दे देते गाली देते हैं, मारपीट ये आम है। मारपीट करते हैं जी, मैं अर्ज करता हूँ, मारपीट भी करते हैं। यहाँ तक कि ये तो डायरेक्ट हजरत जो फरमा रहे हैं डायरेक्ट बाप को गाली देना ये तो दूर की बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि बदतरीन है वो शख्स जो अपने वालिदैन को गाली देता है या उन पर लानत करता है। तो सहाबा इकराम हैरान हो गए, या रसूलल्लाह कौन है जो अपने वालिदैन को बुरा भला कहे, उनको लान तान करे? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई किसी के वालिद को या वालिदा को बुरा कहता है, वो इसकी वालिदा को गाली देगा या इसके बाप को बुरा कहेगा, तो ये अपने बाप को गाली देने या लानत भेजने के मुतरादिफ है। अच्छा। क्योंकि ये सबब बना है। तो अगर आप बिल वास्ता नहीं तो बिला वास्ता कैसे आप गुस्ताखी कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ा दिलचस्प सा मेरे जहन में एक सवाल आया, दिलचस्प कह लें या बड़ा हम कह लें। देखिए हुजूर, एक मामला अक्सर घरों में पेश आता है। अब हमारे सामने अभी तक जो गुफ्तगू हुई है उसके मुताबिक हमने वालिदैन की ताद में मर्ग यानी फौत होने तक हमने उनकी खिदमत करनी है। अगला मामला चले हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उनकी हयात के अंदर ही भाई जो हैं वो उनकी शादियां हो जाती हैं, उनके आगे से बेगम घर में आ गई, उनके बच्चे हो गए, फैमिली बन गई। वहाँ पे जब बंटवारा होगा भाई अपने अपने घरों पे चले जाएंगे। अक्सर घरों में देखने को मिला है कि बीवियों की फरमाबरदारी कह लें या उनके हुकूक पूरा करना कह रहे हैं, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है कि हुकूक पूरा करते हैं या फरमाबरदारी करते हैं, वालिदैन को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। छोटे भाई बेटे के पास वालिद जा रहा है तो वहाँ पे खराबियाँ पैदा हुई, फिर बड़े के पास चला गया, वहाँ पे इन द एंड ये होता है कि जनाब बुजुर्गी की हालत में वालिदैन जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं। शरीयत यहाँ पे क्या हुक्म देती है कि भाई आपने इस सूरत हाल में अपनी बेगम के हुकूक पूरे करने हैं, बच्चों के पूरे करने हैं, या वालिदैन के करते हैं, या इस मामले को इकट्ठा लेके कैसे चलना है? कोई भी आप में से अगर इस हवाले से। यहाँ जो है ना ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। सही, इस वक्त इस इम्तिहान में कामयाबी गोया कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। सही। और ये बहुत बड़ा अलमिया भी है ना। सही। बल्कि एक हदीस है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अपने माँ बाप पर अपनी बीवी को तरजीह दी, सही, यानी तरजीह बीवी को देनी है उसके अपने हुकूक के एतबार से, लेकिन उसको माँ बाप से तरजीह नहीं देनी। सही। मैं अल्लाह ताला और अल्लाह के फरिश्तों और सारी मखलूक की उस पर लानत। ठीक है। यानी जो बीवी के मुकाबले में माँ बाप के मुकाबले में बीवी को तरजीह देता है। अब यहाँ जो है ना इंसान को अपने सीने में वुसअत पैदा करनी है। ठीक। यानी दो ऐसे मामले आ गए हैं कि एक तरफ बीवी है और बीवी के साथ बच्चे भी हैं। अब एक बाप होने की हैसियत से ज़्यादा उसको अपनी औलाद से भी मोहब्बत है, लेकिन एक बेटा होने की हैसियत से उसको अपने माँ बाप से भी मोहब्बत उसी लेवल की होनी चाहिए कि अगर वो ये समझता है ना कि मेरी औलाद भी इसी अंदाज में मुझसे मोहब्बत करे, तो ये एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। और इस आजमाइश के वक्त अगर माँ बाप गलती पर भी हों, अच्छा, ये बड़ा चीज बड़ी अहम चीज। अगर माँ बाप गलती पर भी हों तो सब्र से काम लेना होगा, इसके सिवा कोई दूसरी सूरत नहीं है। सही। यानी यहाँ अगर हम जो है ना वो फैसले करने बैठ जाएंगे ना तो गलत फैसले हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बड़ा नाजुक मसला बीवी के अपने नहीं, आपने अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए इस मामले को हैंडल करना है कि औलाद के और बीवी के हुकूक भी पामाल ना हो और वालिदैन की जो तरजीह है वो भी कायम रहे। यानी माँ बाप अगर बुरा कहते हैं ना, जी, ये मेरे लिए कोई तजलील वाली बात नहीं होनी चाहिए कि मैं उनकी औलाद हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बादशाह है, वो मेरे जिस्म के। लेकिन इंसान गलती का पुतला है, वालिदैन जाहिर सी बात है गलती तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपने बतौर औलाद जो है उस मामले को जरा ठंडे दिमाग से हैंडल करना है। वो जिस तरह इन्होंने कहा ना कि वो मेरे जिस्म के मालिक हैं, वो हदीस मुबारक का जो उलामा साहब ने बयान की, अंता व मालुका ली अबी का, वो जब बेटा शिकायत लेके नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये मेरा बाप है, माल मेरा है, कमाया मैंने है, लेकिन ये मेरा माल लेना चाहता है। अच्छा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया, तू तो ये कहता है ना माल मेरा है, हाँ जी, तू भी अपने बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। ठीक है। अब ये वैसे उस्ताद साहब एक बात मैं अर्ज करूं यहाँ एक भी, वैसे वालिदैन को भी समझदारी का इजहार करना चाहिए कि इस मौके पर औलाद के को इम्तिहान में आजमाइश में मुबतला। ये नुक्ता हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस नहीं किया था कि भाई वालिदैन अगर गलती पर हो तो गलती पर होते हैं और खामहाई जो है ना वो
किसी चीज मामला में अड़ मिस जाते हैंडल हैं। कर देते हैं। अड़ जाते हैं गलती किसी से बात हैंडल पर। करते हैं। हालांकि ये सब कुछ वालिदैन की तरफ से है, और शादी हुई है तो माँ बाप ने अपनी मर्जी से की है। बेशक ज़रा ये सब चीज़ें भी उनको पहले सोच लेनी चाहिए थी, लेकिन अब क्योंकि जो हो चुका है, अब बेटे की तरफ बेटा बीच में एक तरफ माँ बाप है, एक तरफ उसकी बीवी और उसकी अपनी औलाद है। सही। तो माँ बाप को चाहिए कि ऐसे मौके पर कुछ समझ सब्र, जहाँ उन्होंने इतनी इस बच्चे के लिए अज़ियतें बर्दाश्त की हैं, परवरिश थोड़ा की, सा पढ़ाया थोड़ा सा लिखाया, यहाँ उसका भी घर बढ़ाने के लिए यही बात है ना नाज़रीन, ये बड़ा एक अहम नुक्ता है कि आपने वालिदैन की फर्माबरदारी में किस हद तक जाना है और दूसरे मामलात को भी अच्छे तरीके से हैंडल करना है। और दुनियावी एतबार से एक बड़ा हम यहाँ पे नुक्ता मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ और अपनी राय भी उस पर देता जाऊँ कि देखिए आजकल के दौर में वालिदैन के साथ ज़्यादा परसेंटेज जो है ना वो वालिदैन के साथ ज्यादती है, औलाद के साथ ज्यादती कम है, कम होती है। देखिए वालिदैन को आज मैं आपको यकीन जाने ये बड़ी एक आम सी मिसाल दे रहा हूँ, वालिदैन की अगर कोई ऐसी नौकरी थी ना कि उस नौकरी की पेंशन है या वालिदैन आपके बूढ़े हो गए हैं तो अभी भी उनकी वजह से कुछ सरमाया घर में आ रहा है, तो अगर आप उस वजह से वालिदैन की कदर करते हैं तो फिर आपकी नीयत में बड़ा फर्क है। यकीन जानिए ये मैंने अपनी आंखों से देखे हैं हालात कि जिन घरों में वालिदैन की पेंशन आती है ना वहाँ पे मामला ठीक है, लेकिन जिनके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, ना पेंशन है ना कोई और मामला है, यकीन जानिए वहाँ पे वालिदैन के साथ बड़ा बुरा ज्यादती वाला सलूक होता है। खुदारा इस चीज़ पे थोड़ा सा आप गौर व फिक्र जरूर। ये बात बड़े फख्र से कहते हैं कि माँ बाप मेरे साथ होते हैं। हाँ जी, जो सारे घर के मालिक हैं, अब उन पर ये वक्त आ गया कि औलाद कह रही है वो मेरे हाँ, मेरे साथ, हालांकि मेरे ये साथ नहीं, ये चीज़ वो मेरे वो जिस्म के मालिक उनका हैं, हक है हर चीज़ पे। हाँ जी, बल्कि मैं उनके पास हूँ। जी जी। मैं आपको- देखिए इख्तिताम की जानिब हम रवा दवा है। आज के इस प्रोग्राम का जो अगला पॉइंट है, अगला सवाल है, इंतहाई अहम है। देखिए हम ये समझते हैं कि हमारे औलाद वालिदैन जो हैं वो हयात हैं, जिंदा हैं, हमने उनकी फर्मा बरदारी करनी है और फर्मा बरदारी कर दी, लेकिन जब वालिदैन फोत हो जाते हैं तो उनके बाद भी उनके शरीयत के एतबार से हुकूक क्या हैं, वो हुकूक क्या हैं, वो हम अलामा साहब से पूछेंगे। जी वालिदैन के वसाल के बाद अलामा साहब वालिदैन के हुकूक हैं, अगर हैं तो वो क्या हुकूक हैं, और उनके हवाले से कुछ आप हमारे नाज़रीन के साथ। बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है जो जी जी। इसमें पहले हम बड़ा अच्छा मौजू डिस्कस कर चुके हैं कि वालिदैन की हयात में उनके हुकूक क्या क्या है? हुकूक हैं। जी जी। तो ये सिर्फ इस्लाम का तुरा इम्तियाज़ है कि वालिदैन के मरने के बाद भी उनके हुकूक बाकी हैं। देखो उसमें सबसे पहला जो हक है ना, उलमा ने जो लिखा है, सैयदी आला हज़रत अली रहमान ने इसकी बड़ी सराहत फरमाई है, आपने एक रिसाला इस पर लिखा है वालिदैन के 12 हुकूक के नाम से। सही। उसमें सबसे पहला हक सैयदी आला हज़रत ने जो लिखा है वो ये है कि वालिदैन के तजहीज़ व तकफ़ीन, यानी उनकी कब्र और उनके जनाजा वगैरह के लिए और जो कफन वगैरह इसका इंतज़ाम करें। ये औलाद के लिए ये लाजम है कि वालिदैन के दुनिया से रुखसत होने के बाद उनके माले विरासत में से, अच्छा यहाँ बड़े मज़े की बात है कि शरीयत तुम पे ये भी नहीं पाबंदी लगा रही कि तुम अपना माल खर्च करो। ये तो मुफ्ती साहब मौजूद हैं, वरासत की तकसीम में सबसे पहली बात यह है कि तुम उसकी माले वरासत में से तजहीज़ व तकफीन अच्छा ये खर्च निकालो। ये जो 4 हुकूक तो शरीयत तुम्हें हुक्म देती है कि माल तुम्हारे बाप का है, तुम उसमें से उसकी तजहीज़ व तकफीन कर दो। सही। यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ करूँगा, हमारे मुआशरे के अंदर ये एक चीज़ राइज है, जब औरत फोत हो जाती है तो उसका जो कफन दफन होता है वो उसके मेके वालों के ज़िम्मा होता है। अब देखिए जी, उन्हें किस चीज़ की सज़ा है कि अब वो शरीयत तो इसका हुक्म नहीं दे रही, ये तो उसके औलाद के लिए लाजिम है कि औलाद उसके माले वरासत में से उसके लिए तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम कर दे। अब दूसरा जो हक शरीयत लागू करती है वो ये है कि अपने वालिदैन के लिए दुआ व इस्तिग़फ़ार करता रहे, उन्होंने जो वादे किए हैं उनको पूरा करे, उनके ज़िम्मा अगर कोई कर्ज़ है तो वो पूरा करे, उन्होंने अगर कोई वसीयत की है तो उसको पूरा करे। यहाँ एक बड़ी एक अहम बात मेरे जहन में उतर रही है कि वालिदैन के ज़िम्मा अगर कुछ क़ज़ा नमाजें हैं, रोज़े हैं, तो उनकी भी फ़िक्र करें, यानी उनकी नमाजों की जो क़ज़ा हुई हैं अच्छा उनके और रोज़े जो क़ज़ा हुए हैं उनका हिसाब लगा के फ़िदिया अदा करें। हमारे मुआशरे में ये भी एक नज़रअंदाज किया हुआ मसला है। अच्छा। मैं अमूमन इस पर जो है वो तवज्जो दिलाता हूँ कि हम जब ख़त्म कुल होता है तो उस पर लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं। सही बात। और हमारी कभी ये तवज्जो नहीं जाती कि हम अपने मरने वाले के
जो ज़िम्मा नमाजें हैं या रोज़े हैं उनका फिदिया भी अदा करें। अच्छा। तो उसके लिए अव्वलन तो यह है कि उसका हिसाब लगाकर उनका फिदिया अदा कर दिया जाए। अगर आप वो पूरी तरह अदा नहीं कर सकते, आपके पास इतनी रकम नहीं है, तो आप वो हीला भी कर सकते हैं। हज़रत मुफ्ती साहब मौजूद हैं, तो हीला के ज़रिए भी ये वालिदैन के मरने के बाद उनका हक अदा किया जा सकता नमाज है, की सूरत में, नमाज की सूरत में। और दूसरी बात यह है कि जब अपने लिए नमाज पढ़े, ये तो इसमें उलमा फरमाते हैं कि वालिदैन को अपनी नमाज में से हिस्सा दे। हदीस में भी इसका तज़किरा आता है कि जब अपने लिए नफल पढ़े तो वालिदैन के इसाले सवाब के लिए भी नफल पढ़े। अपने लिए रोज़ा रख रहा है तो उसमें वालिदैन के इसाले सवाब के लिए भी रोज़ा रखे। तो ये वालिदैन का हक है कि उनके मरने के बाद भी अपनी इबादत से उनको फ़ायदा पहुँचाए। और हदीस के अंदर भी आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदा जब मर जाता है तो उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं सवाए 3 अमाल की, और उनमें से एक फरमाया वालदुन सालिह, नेक औलाद। अब वालिदैन के मरने के बाद बुराइयों से इज्तिनाब करे, नेकियों की कसरत करे, चूँकि इसकी हर नेकी कब्र में वालिदैन को फ़ायदा देने वाली है। सही। अच्छा, यहाँ सबसे आला हज़रत ने इसको बड़ी तंबीह की कि आखिर में ये बयान फरमाया कि सबसे अहम तरीन हक ये कि अब गुनाह छोड़, क्योंकि सख्त तर व आम तर। फरमाया कि इसलिए कि सारी जिंदगी तो वो तेरे लिए ज़िय्यतें बर्दाश्त करते रहे। अच्छा। तो अब कब्र में चले गए हैं तो अब तो कम से कम तेरी वजह से उसको ज़िय्यत आम से लफ्जों में ये बोले ना, तो ये है कि अगर बंदा गुनाह करेगा ना, ठीक है, तो कब्र में वालिद है, अल्लाह। वहां पर उसको देखकर ये अजियत होगी कि मेरा बेटा गुनाह। देखिए जी, हमारे प्रोग्राम का तकरीबन वक्त खत्म। गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी, दिल नहीं कर रहा छोड़ने का। इसमें ना जी बस जी। वाला हजरत इमाम अहले सुन्नत के जो 12 उन्होंने बताया रिसाला, अच्छा, उसमें अगर बता दिया जाए कि ये है, पहला नंबर तो जनाजा सही। और तजहीज़ व तकफीन आता है, ठीक है, और दूसरा दुआए इस्तिग़फ़ार है, ठीक है, तीसरा सदका व खैरात है, चौथा कर्ज है। अगर वालिदैन के ज़िम्मे कर्ज है तो वो अदा करना। अब ये भी मसला है, कर्ज वालिदैन पर है, 5 बेटे हैं जो बेचारे, जो एक बाप सारी जिंदगी बेटों की देखभाल कर रहे हैं। अब बाप तू पर अदा कर्ज है, कर, वो तू आपस अदा में कर। लड़े, इबादत का कर्ज बहरहाल, अगर तो ये बड़ी हज सादत बनती हज है। करना, अच्छा, यानी जिस तरह लामा साहब ने बताया, नमाजें अदा करना, बकिया ठीक है। वसीयत पूरी करना, ठीक है, वालिदैन वसीयत करके गए किसी के लिए, तो तरके में जो 1/3 है उसमें से वसीयत पूरी करे। उसके बाद है जनाब, वालिदैन ने अगर वालिदैन की हयात में अगर कसम कोई उठाई हुई है उसको पूरा रखना, बाकी रखना, अच्छा। ठीक है। यानी वालिदैन की, जिस तरह लामा साहब ने बताया था कि इसे बात नहीं करनी या फलां है, तो वालिदैन के उस हवाले से, उस हवाले से, ठीक है। उसके रिश्तेदारों बाद के- जुमा को वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करना। अच्छा, ये वालिदैन की कब्र की ज़ियारत जुमा को जो बंदा करता है, हदीस मुबारक के अंदर आता है, नबी इस्लाम फरमाया, मन ज़ारा कब्र अबवैही औ अहदुहुमा, फरमाया जो बंदा अहदुहुमा, जो बंदा अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक ही कब्र, सही, ठीक है, सही। की ज़ियारत करता है, सूरत यासीन फ़क़रा सूरत यासीन, वहाँ पे सूरत यासीन पढ़ता है, तो क्या होता है, गुफ़िर लहू, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश कर देता है। यानी ये सूरत यासीन पढ़ना, ठीक है जी। इसके बाद है जनाब रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक पेश आना, सही, ठीक है, नमो हो ठीक। गए। 10वां ये है कि जनाब वालिद के जो दोस्त हैं अच्छा, उनके साथ भी उसने सलूक से पेश आना, जिस तरह वालिद के दोस्तों के साथ इस तरह सिला रहमी और मोहब्बत से रहे जिस तरह अपने वालिद से रहा करता सही, था। सही, और 11वां ये है कि किसी को गाली ना दे, ठीक, यानी किसी को गाली देगा ठीक। तो इसके बदले जिस तरह लामा साहब ने बताया कि अपने वालिद को लगेगी। और 12वां जिस तरह ये रसा भी बयान फरमा रहे थे कि गुनाह ना करे वालिद के जाने के बाद। ये 12 हुकूक इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बयान फरमा। क्योंकि बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू आज की रही है, और पैगाम मुख्तसर से अल्फाज में सिर्फ यही है कि वालिदैन के हुकूक पूरा करने में आपने किसी भी किस्म की कभी बेशी नहीं रखनी। देखिए, आज हमने वालिद और वालदा की कदर के हवाले से गुफ्तगू की है। वीडियो जब सेव हो जाएगी आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। वालिदैन को शरीयत में सहूलत देना ये बड़ा अहम नुक्ता था, और बहुत कम लोगों को इस चीज़ का इल्म है। हम सिर्फ उनकी देखभाल करना, उनको खाना खिलाना, दवाई ला देना, अच्छे कपड़े पहना देना, और वो भी हम दुनियादारी के लिए करते हैं। यकीन जानिए, हम ये नहीं करते कि हम
अपने लिए उनका फर्ज पूरा कर रहे हैं, वो हम दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई देखिए हमारे पास इतना पैसा है तो हम देखिए अपने वालिद वालदा को गाड़ी में घुमा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनको शरीयत के मामलात में सहूलत देना ये भी आपका फर्ज है। नमाज का तरीका अगर गलत है तो वो दुरुस्त करना और इस अंदाज के से करना कि उनकी नाफरमानी ना हो। उसके अलावा वालिदैन की फर्मा बरदारी करना और वो खिलाफ शरीयत बात अगर करते हैं, जैसे वो मिसाल भी थी अलामा साहब ने, तो आपने उनकी फर्मा बरदारी अतात ज़रूर करनी है, लेकिन उनको मुंह पे ये नहीं कहना कि भाई मैं वो काम नहीं करूँगा वालिद साहब या अब्बा जान मैं वो काम नहीं करूँगा। अगर वो एक बात कोई ऐसी गलत भी कर देते हैं आपने उनकी बात मान लेनी है, बाद में आप जो मर्जी मामला करें वो मुनाफिकत में आपका तसव्वुर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक अहम बात जो हमने आखिर में डिस्कस की है वो है कि उनके फोत होने के बाद, वालिदैन के फोत होने के बाद हमने क्या करना है। एक तो हमने दुनियादारी वाला मामला नहीं करना, यानी कि दुनिया को दिखाने के लिए हम जनाब लंगर पका रहे हैं लाखों का, जनाब लाखों रुपए उड़ा रहे हैं। आपने खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए उनके फौत हो जाने के बाद जो भी अमल करने हैं, 12 अमाल जो करने हैं आपने, वो अल्लामा साहब ने बयान फरमा दी हैं वालिदैन के फौत होने के बाद। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर वालिदैन फोत हो गए हैं तो ये नहीं कि आपने अल्लाह माफ़ करे इंतज़ार करना कि ठीक है जब फोत होंगे तो उनके लिए हम कुछ कर देंगे, ये इस तरह के मामले नहीं। जब जिंदा रहेंगे तब हकूक पूरे करने और फोत हो जाने के बाद भी इन दोनों चीज़ों को एक तरफ आप लेकर नहीं चल सके, दोनों में एक पर अमल कर लें, यानी जिंदा रहते हुए अमल कर लें, फोत होने के बाद आप ना करें फिर भी आप गुनाहगार हैं। अगर आप फोत होने के बाद उनके हकूक पूरे करते हैं लेकिन जिंदा रहते